जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी टू डिपाइन में। तो साथियों, आज की जो वीडियो हमारे बी आपका एक प्रकार से कहें तो बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। यह जो पूरा पूरा मॉडल पेपर एक प्रकार से कहें तो MJPRU, ठीक है, यानी कि जो है महात्मा महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का है, जिसका जो है बीएससी का आपका 23 आपको दिसंबर को पेपर हो गया, ठीक है। और जो है 8 जनवरी को जो है बीए आपका थर्ड सेमेस्टर ह्यूमन वैल्यूज इन्वायरमेंटल को पेपर लगा हुआ आपकी 8 जनवरी को 2025 में, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए जिसका हर यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम जिसका लगा हुआ है, चाहे आपके जनवरी में एग्जाम लगा हुए चाहे आपकी इसी लास्ट दिसंबर में, दोनों के लिए जो है आज की वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली काफी ज्यादा। तो इस चीज आज का पूरा पूरा मॉडल पेपर आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल एक प्रकार से सॉल्व कराने वाले हैं, ठीक है। तो आपके सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है वीडियो कहीं ना कहीं आपके हर यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका जो बहुत ही तीव्र गति से क्वेश्चन को देखेंगे, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन जो है सार्वभौमिक जो है मानव मूल व्यवस्था के लिए जो इच्छुक जो है व्यक्तिगत लोग होंगे, ठीक है। तो बच्चों इच्छुक जो व्यक्तिगत लोग होंगे, किस तरीके का लोग होंगे आपके होंगे सामाजिक व एक प्रकार से पारिस्थितिकी रूप में, ठीक है, अधिक जिम्मेदार। ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये आपका पिछले साल का है, आपके 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो 100 में से आपको मैं इस चीज की गारंटी कहता हूं, जिसका ये मॉडल पेपर एक प्रकार से महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का है, 100 में से आपके 35 से 40 क्वेश्चन यही आपके पूछे जाएंगे इस बार भी, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या है कि जो ऑपरेशन जो है गोरिल्ला ग्रीन जो है आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था, ठीक है। तो बच्चों किस राज्य में एक प्रकार से हुआ था, मध्य प्रदेश एमपी में। ऑप्शन बी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि जो है साझा, ठीक है, साझा मानव जो है मूल्यों और सामाजिक संबंधों से जो है क्या उत्पन्न होती है, ठीक है। तो बच्चों क्या उत्पन्न होती है, भक्ति या फिर विश्वसनीयता, ईमानदारी, ये प्रकार से ये सभी चीजें उत्पन्न होती है सामाजिक संबंधों से। ऑप्शन डी था बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है कि जो है वह एक प्रकार से कौन सा मूल्य है जो है हर समाज कार्यकर्ता को जो है आत्मसात करने की जो है जरूरत है, ठीक है। तो कौन सा मूल्य होता है, समाज कार्य पेशे की प्रतिष्ठा या फिर कर्तव्य परायणता या फिर सकारात्मक दृष्टिकोण। एक प्रकार से कहें तो ये सभी जो होती हैं आत्मसात करने की जरूरतें होती हैं सभी हर एक इंसान के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी था बिल्कुल राइट आंसर उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि जो है सामाजिक जो है विकास किसके जो है फलस्वरूप संभव है, ठीक है। तो बच्चों समाज का विकास जो है किसके स्वरूप एक प्रकार से कहें तो संभव होता है, समाज जो है कार्य पेशे के प्रति ईमानदारी हो, ठीक है, और मूल्य व नैतिकता के साथ जो है कंपनी के प्रति वफादारी हो, और एक प्रकार से जो है समाज कार्यकर्ता की प्रतिज्ञाओं की जो है प्रेरित के फलस्वरूप हो, ठीक है। तो एक प्रकार से ये सभी चीजें होना आवश्यक होता है। ऑप्शन डी था बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका छठवां है कि जो है आदर्श जो है वफादारी किस पर जो है आधारित होती है, ठीक है। तो बच्चों आदर्श वफादारी जो होती है एक प्रकार से कहें तो किस पर आधारित होती है, आपके कर्तव्य की भावना पर भी और नैतिक प्रतिबद्धता पर, ये दोनों पर आधारित होती है। इसलिए ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि जो है किस प्रकार का जो है न्याय मौजूद है यदि कर्मचारी एक प्रकार से काम पर जो है अपने संचार में मुक्त ईमानदारी और सत्य है। तो किस प्रकार का एक प्रकार से उस न्याय मौजूद होगा, तो इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि नैतिक न्याय। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका आठवां है कि जो है नैतिकता का संबंध जो है किससे है, ठीक है। तो बच्चों नैतिकता का जो संबंध होता है मुख्य रूप से किससे होता है, व्यापक समुदाय से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि जो है CSR, ठीक है, CSR का जो है प्रबुद्ध जो है स्वायत्त मॉडल क्या है। तो बच्चों पहले CSR क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। CSR मतलब होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। इसका जो स्वचालित एक प्रकार से मॉडल होता है, इसका क्या होता है, यह जो है एक संगठन का एक स्वायत्त होता है जिसमें जो है वह नैतिकता के स्थान पर स्वयं को प्राथमिकता देता है, ठीक है। ऑप्शन नहीं था बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है कि जो है इनमें से कौन सा जो है शहरीकरण का जो है पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो बच्चों कौन सा जो है शहरीकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन आपका सीधा राइट आंसर यानी कि जो चक्र की जल की जो है चक्रीकरण, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 11वां पूछा गया था कि जो है इनमें से कौन सा जो है सूखे का मानव जनित कारण है, ठीक है। तो बच्चों सूखे का जो मानव जनित कारण है इसमें से आपका क्या हो जाएगा, वनों की कटाई भी कहीं न कहीं हो जाएंगे, ठीक है, और जल की जो है अत्यधिक मांग हो जाएगा और अत्यधिक पैदावार,
ये सभी चीजें आपकी हो जाएंगी। ठीक है, सूखे का कारक का अंतर्गत आ जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर उपयुक्त सभी चीजें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि जो है पर्यावरण पर जो है मानव के जो है क्रियाकलापों के प्रभाव के कारण जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों कौन से जो है क्रियाकलापों के मानव के पर्यावरण के महत्वपूर्ण कारक होते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मुख्य रूप से जनसंख्या और जो है संसाधनों के दोहन हेतु प्रयोग तकनीकी। ठीक है, ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां है कि जो है वनों, ठीक है, वर्षा वनों के जो है बड़े क्षेत्रों में जो है पेड़ों को काटने का दीर्घकालिक प्रभाव है। ठीक है, तो बच्चों दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है? इन क्षेत्रों में जो है कम वर्षा का होना। ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि जो है इनमें से कौन सा जो है नैतिकता का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से कौन सा नैतिकता का लक्षण नहीं होता है? तो एक प्रकार से कहें तो दर्शन की शास्त्र की शाखा होती है, ये आपके नैतिकता का लक्षण नहीं होता है। ऑप्शन सी था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि जो है विचारों का वह समूह जो है किसी के लक्ष्य अपेक्षाएं तथा जो है कार्यों का समावेश करता है। ठीक है, तो बच्चों उसको क्या कहा जाता है या फिर क्या कहलाता है? विचारधारा कहलाता है। ऑप्शन आपका एक प्रकार से सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका है 16 है कि जो है भारत में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है कानून जो है कब पारित किया गया? तो बच्चों भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून जो है मुख्य रूप से कब पारित किया गया था? 1986 में, यानी कि 1986 में। ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि जो है सूचना का अधिकार जो है कानून कब बनाया गया? ठीक है, तो बच्चों सूचना का जो अधिकार कानून बनाया गया था, कब बनाया गया था? अक्टूबर 2005 में बनाया गया था। ऑप्शन ए था बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, 18वां है कि जो है किन्हें जो है गांधी जी अपने दो फेफड़े कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों गांधी जी के द्वारा किनको अपने दो फेफड़े के रूप में कहा जाता है? तो बच्चों किसको कहा जाता है? अहिंसा और सत्य को जो है गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों के रूप में वर्णन किया है। ऑप्शन बी था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि जो है गांधी जी के अनुसार जो है सत्याग्रह का जो है आवश्यक सिद्धांत है। ठीक है, तो बच्चों गांधी जी के अनुसार जो सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत माना जाता है, किसको कहा जाता है? आपका हो जाएगा पीड़ा के जो है अनंत क्षमता भी और कहीं न कहीं अहिंसा भी और सत्य भी, ये सभी आपके जो है गांधी जी के अनुसार जो है सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत माने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी द राइट आंसर उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है कि जो है स्वराज्य का जो है गांधी जी के अनुसार जो है क्या अर्थ है? ठीक है, तो बच्चों स्वराज्य का जो गांधी जी के अनुसार अर्थ बताया गया है, क्या बताया गया है? कि जो है देश के जो है सबसे गरीब व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता। ठीक है, ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का इसमें से हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि जो है शिक्षा से जो है मेरा अभिप्राय बच्चे और जो है मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है। ठीक है, शरीर मस्तिष्क और आत्मा, यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो बच्चों यह कथन जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि जो है मानव मूल्य जो है इनके लिए आवश्यक है। ठीक है, तो बच्चों मानव मूल्य जो होते हैं एक प्रकार से कहें तो किनके लिए आवश्यक होते हैं? स्वयं, एक दूसरे और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए। ठीक है, ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 23 है कि जो है एक सामंजस्यपूर्ण, ठीक है, एक सामंजस्यपूर्ण जो है विश्व 4 स्तरों पर जो है मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से होता है, एक प्रकार से क्या होता है? तो बच्चों क्या होता है मुख्य रूप से? व्यक्ति, परिवार, समाज, ब्रह्मांड, ये 4 ही आपके जो है विश्व में 4 स्तर होते हैं। ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा निर्मित करने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि जो है एक देश जो है जिसने सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के अनुक्रम किया है, ठीक है, उसके जो होने की संभावना है, तो उसको एक प्रकार से किस तरह होने की या फिर ऊपर लाने की संभावना होती है? मुख्य रूप से पारस्परिक जो है रूप से संबंध संस्थाओं और संगठनों की। ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि जो है वनों की कटाई के कारण है। ठीक है, तो बच्चों वनों की कटाई के जो मुख्य रूप से कारण बताए गए हैं, तो आपके क्या कौन कौन से हैं? जनसंख्या वृद्धि और अत्यधिक जनसंख्या शहरीकरण भी, और जो है वैश्वीकरण भी हो जाएंगे आप सभी का। ठीक है, फिर आपका जो है सरकारी संस्थानों की बेईमानी भी। ठीक है, तो एक प्रकार से ये कहीं न कहीं सभी आपके जो है वनों की कटाई के कारण के अंतर्गत आते हैं, तो इसलिए इसका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 26 है
कि जो है परवाल, ठीक है, परवाल जो है भित्तियों की विविधता और उत्पादकता निम्न के समान है, ठीक है। तो किसके समान होती है परवाल भित्तियों की विविधता और उत्पादकता? तो किसके समान होती है? मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के समान होती है। ऑप्शन सी इज द बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 27 है कि जो है स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए किस तरीके का होना चाहिए? जीवन निर्माण सहित या फिर मानव निर्मित या फिर चरित्र निर्माण, ये सभी चीजें होना चाहिए। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि जो है विवेकानंद जी के जो है किस जो है शिक्षा दर्शन की विशेषता है, ठीक है। तो बच्चों शिक्षा दर्शन की विशेषता है इस प्रकार से किस तरह विशेषता विशेषता उनकी है? ऑप्शन आपका हो जाएगा आदर्शवाद। ऑप्शन आपका सी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं हर यूनिवर्सिटी में पूछे गए ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि जो है भारत में जो है बुनियादी शिक्षा जो है किसके द्वारा आरंभ की गई, ठीक है। तो बच्चों भारत में बुनियादी शिक्षा जो है किसके द्वारा मुख्य रूप से आरंभ की गई थी? तो किसके द्वारा आरंभ की गई थी? यहाँ पर आपका हो जाएगा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 30 है कि जो है गांधी जी के अनुसार जो है किसके अतिरिक्त जो है 7 घातक पाप हैं, ठीक है। तो बच्चों गांधी जी के अनुसार जो है 7 घातक पाप किस तरह के थे? तो किस तरह के थे इसका राइट और सटीक आंसर यहाँ पर जो है हो जाएगा एक प्रकार से हर कीमत पर व्यस्तता होनी चाहिए थी। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 है कि जो है मूल्य परक शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। तो बच्चों मूल्य परक शिक्षा का जो उद्देश्य है किस तरीके का है? आपका हो जाएगा सार्वभौमिक मूल्यों को बढ़ावा देना और व्यक्तियों में जो है मूल्यों का विकास करना, ठीक है। ये दोनों आपके हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी द राइट आंसर ए और सी दोनों ऊपर है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि जो है आत्म जो है अन्वेषण जो है 2 तंत्रों का उपयोग करता है, ठीक है। प्राकृतिक स्वीकार्य और एक प्रकार से कौन से हो जाएंगे आपका प्रयोगात्मक सत्यापन का। ऑप्शन ए द बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 33 है कि जो है सा अस्तित्व का अर्थ है, ठीक है। तो बच्चों सा अस्तित्व का जो अर्थ माना जाता है किसको माना जाता है? साथ में रहना। ऑप्शन ए द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि जो है बहुत से मानव मूल्य जो है अच्छे और सही जो है इसके द्वारा प्रतीत होते हैं। तो किसके द्वारा प्रतीत होते हैं? सकारात्मक भावनाओं के द्वारा, आंतरिक प्रसन्नता के द्वारा, प्राकृतिक स्वक्रिया के द्वारा। एक प्रकार से कहें तो ये सभी के द्वारा, सभी मूल्यों के द्वारा जो है अच्छे प्रतीत होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 35 है कि जो है पेशेवर जो है नैतिकता में क्षमता का क्या अर्थ है, ठीक है। तो बच्चों पेशेवर नैतिकता में जो क्षमता का अर्थ होता है मुख्य रूप से क्या होता है? आपका हो जाएगा सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को बढ़ावा देना या फिर लाभ जो है कमाने की करने की क्षमता, ठीक है। आपका हो जाएगा कहीं नहीं बी और सी आपका दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि जो है संबंधों के लिए जो है मूल महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनमें जो है मुख्य रूप से शामिल है, तो इनमें बच्चों क्या शामिल है? अखंडता और चरित्र। ऑप्शन आपका सी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 37 है कि जो है बोध और जो है समझ के परिणाम है, ठीक है। तो बच्चों बोध और समझ के जो परिणाम होते हैं मुख्य रूप से क्या होते हैं? कार्य होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 38 है कि जो है कौन जो है संज्ञान में लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो बच्चों क्या संज्ञान में नैतिकता आपकी होती है, आपकी सही गलत का पहचान करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि जो है कर्मचारियों की जो है उनकी संगठन के प्रति जो है वफादारी से क्या संबंधित है, ठीक है। तो बच्चों क्या संबंधित होता है? कार्य संस्कृति से संबंधित होता है। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 है कि जो है पंथ निरपेक्षता का अर्थ है, ठीक है। तो बच्चों पंथ निरपेक्षता का जो अर्थ होता है मुख्य रूप से क्या होता है? धार्मिक होना या फिर मूल तथ्यों एवं विज्ञान पर आधारित होती है, जाति और संस्कृत पर भी केंद्रित होती है। तो ये आपके सभी होती है। ऑप्शन आपका डी है बिल्कुल राइट आंसर उपयुक्त सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि जो है पारिस्थितिकी के जो अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। तो बच्चों पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित होता है मुख्य रूप से क्या क्या चीजें संबंधित होती है? जीवित और गैर जीवित घटकों के बीच पारस्परिक संबंध, ठीक है। ऑप्शन सी द बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि जो है सतत विकास की जो है अवधारणा संबंधित है, ठीक है। तो बच्चों सतत विकास की अवधारणा की बात की गई तो क्या किससे संबंधित होता है? अंतरपीढ़ी हिस्सेदारी से। ऑप्शन आपका डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि जो है कार्बोरेट जो है राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से जो है गंगा की कौन सी जो है सहायक नदी बहती है,
ठीक है, तो बच्चों कौन सी सहायक नदी बहती है? राम गंगा। ऑप्शन आप इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि जो है ग्लोबल ग्लोबल जो है वार्मिंग का जो है एक प्रकार से संबंध किससे होता है? एक प्रकार से इसमें से कौन सा कारण है? ठीक है, तो बच्चों ग्लोबल वार्मिंग का कहीं ना कहीं ये संबंध जो है सभी से हो जाएगा, रेडियो धर्मीकरण से भी, पृथ्वी से भी, और गुरुत्वाकर्षण बल से भी, ऑक्सीजन से भी, तो केंद्रीय बल से भी। लेकिन आपका ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी दिया नहीं है, इसलिए इसका कोई कंफर्म नहीं है कि कौन सा होगा। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें हो सकता है ऑप्शन में ही मिस्टेक हो। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में आपका 45 है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है, तो बच्चों प्राकृतिक संसाधन मुख्य रूप से क्या क्या आपका हो जाएगा? आपका हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, ये मानव निर्मित संसाधन आपके कार हैं, बस हैं, और पार्क जो है ये भी मानव द्वारा बनाए गए। लेकिन आपका जो जल है ये प्राकृतिक संसाधन है, ये किसी के द्वारा बनाया नहीं गया। ऑप्शन सी था बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि जो है यदि हम जो है उपघटक को पूरी तरह से एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र से हटा दें तो जो है किस वजह से इसके कामकाज पर जो है विपरीत असर पड़ेगा? ठीक है, तो बच्चों किसकी वजह से विपरीत का असर पड़ेगा? जो है खनिज गति अवरुद्ध हो जाएगी। ऑप्शन इतना बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 है कि जो है भौगोलिक क्षेत्र की जो है जैव विविधता के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है खतरा हो सकता है? ठीक है, तो कौन सा बच्चों खतरा हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग भी आपके हो जाएगा, और निवास स्थान का विखंडन भी, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 48 है कि जो है एड्स जो है किसके द्वारा फैलता है? ठीक है, तो बच्चों एड्स जो होता है, एड्स बीमारी जो होती है मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है? ये HIV के द्वारा। आपका हो जाएगा ऑप्शन सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि जो है आप निम्नलिखित में से किस पर जो है ऊर्जा दक्षता स्टार लेवल के जो है ब्यूरो चिप्पी की जो है पता लगा सकते हैं? तो बच्चों किसके द्वारा पता लगाया जा सकता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर, यानी कि छत के पंखे और इलेक्ट्रॉनिक गीजर जो है ट्यूबलर फ्लोरोसेंट लैंप के द्वारा। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि जो है CNG एक है। ठीक है, तो बच्चों CNG क्या होता है? मुख्य रूप से CNG क्या होता है? स्वच्छ ईंधन होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 51 है कि जो है पानी के प्रदूषण के लिए जो है जिम्मेदार है। ठीक है, तो बच्चों पानी के प्रदूषण के लिए एक प्रकार से कहें तो क्या जिम्मेदार होता है? मुख्य रूप से आप तेल रिफाइनरीज भी, और कागज कारखाने भी, और चीनी मिलें भी, ये सभी जो है कहीं ना कहीं सभी से प्रदूषण निकलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है कि जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग जो मुख्य रूप से कहें तो कहाँ पर किया जाता है? ज़्यादातर आपका हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में, और एयर कंडीशनर में भी, और इत्र में भी, ये सभी में किया जाता है। आपका ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर उपयुक्त सभी में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि जो है आर्द्र भूमि में पानी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों आर्द्र भूमि में जो पानी हो सकता है किस तरीके का हो सकता है? ताज़ा भी हो सकता है, और नून खरा भी हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है। तो एक प्रकार से ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी था बिल्कुल राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 54 है कि जो है सोशल मीडिया तथा इंटरनेट का जो है नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, तो बच्चों सोशल मीडिया और इंटरनेट का जो नकारात्मक प्रभाव माना जाता है, किसको माना जाता है? इसे जो है तथ्यों को जोड़ने मड़ोड़ने तथा लोगों को जो है आहट करने की प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है जो स्रोत। ठीक है, स्रोत जो है ज्ञान के बिना स्रोत के जो है साथ साथ जो है साक्षात्कार की इलेक्ट्रॉनिक जो है रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका इसका जो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 55 की, इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा कुटिल और अनुचित है। ठीक है, ऑप्शन इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि जो है जनसंपर्क के जो है नैतिक मुद्दों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है शामिल नहीं होगा? ठीक है, तो बच्चों जनसंपर्क के जो है नैतिक मुद्दों में इसमें से क्या शामिल नहीं होना चाहिए? आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका इतना राइट आंसर, यानी कि भ्रामक छाप दे रहा है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि जो है पसंद है, पसंद और जो है समग्र की स्थिति और मन की जो है ऐसी स्थिति जो है सद्भाव पैदा करती है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको आपका आनंद कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसको आप उत्तर कैसे देंगे? ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपको समझ में आने योग्य नहीं रहते, कहा क्या गए वो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 58 है कि जो है मूल्य परक जो है शिक्षा की 5 मूल्य दिशा निर्देशों सार्वभौमिक प्रकृति और निरीक्षण योग्य जो है जो सद्भाव एक प्रकार से और लाते हैं। ठीक है, तो बच्चों उसको क्या कहा जाता है? तार्किक।
ठीक है, ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि जो है विकसित राष्ट्र जो है इसका जीवन जो है जीवांत उदाहरण है। ठीक है, तो बच्चों विकसित राष्ट्र जो होता है मुख्य रूप से किसका जीवन उदाहरण होता है जीवांत का, समृद्धि का। ऑप्शन डी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया था कि जो है मूल परक जो है शिक्षा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है, क्योंकि जो है मूल परक शिक्षा छात्रों को यह पहचानने में मदद करती है। तो क्या पहचानने में मदद करती है, आपका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ईद यानी कि मूल। ठीक है, ऑप्शन ईद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 61 है कि जो है सूचना का अधिकार जो है कानून कब बना। ठीक है, तो बच्चों सूचना का जो अधिकार कानून बना था, कब बना था, 12 अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन ईद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि जो है सूचना का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बच्चों सूचना के अंतर्गत के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। ऑप्शन आपका एक प्रकार से दस्तावेज हो जाएगा। ठीक है, दस्तावेज आपका हो जाएगा और आपका हो जाएगा सलाह भी हो जाएगा और अनुबंध भी, ये सभी आपके हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर, सभी सूचना के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 63 है कि जो है आरटीआई। ठीक है, आरटीआई जो है अधिनियम के तहत जो है किसी व्यक्ति के जीवन और शुद्धता से जो है संबंधित जानकारी प्रदान करने की समय सीमा है। ठीक है, तो कितने वर्ष होती है आपके, कितने घंटे मानी जाती है, इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर यानी कि 48 घंटे। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 64 है कि जो है प्रेस प्रेस जो है परिषद अधिनियम जो है किस वर्ष अधिनियमित किया गया। ठीक है, तो बच्चों प्रेस परिषद अधिनियम जो है किस वर्ष अधिनियमित किया गया था मुख्य रूप से, तो किस वर्ष किया गया था, 1978 में। ऑप्शन था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 65 है कि जो है एक जो है पेटेंट या फिर कॉपीराइट का जो प्राधिकृत उपयोग आमतौर पर क्या होता है। तो बच्चों क्या होता है, उल्लंघन करना होता है। ऑप्शन इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 66 है कि जो है न्याय शास्त्र का अर्थ है। ठीक है, तो बच्चों न्याय शास्त्र का जो अर्थ होता है क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था में जो है कानून के विज्ञान का सामाजिक क्षेत्र। ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि जो है टिप्स का क्या अर्थ है। ठीक है, तो बच्चों टिप्स का जो अर्थ होता है मुख्य रूप से क्या होता है, तो टिप्स का क्या अर्थ माना जाता है आपका, बौद्धिक जो है संपदा अधिकारों के व्यापार संबंध पहला नियम। ठीक है, संबंध पहलू नियम। ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि जो है विज्ञानों के लिए जो है विज्ञापनों के लिए जो है आचार संहिता किस जो है पेशेवर एजेंसी द्वारा दिया गया एक लोकप्रिय दिशा निर्देश है। ठीक है, तो बच्चों किस एजेंसी द्वारा दिया गया लोकप्रिय निर्देश होता है, आपका हो जाएगा ASCI द्वारा। ठीक है, ASCI के द्वारा जो है आचार संहिता पेशेवर अधिनियम एजेंसी दिया जाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि जो है निजी टीवी जो है समाचार चैनलों को जो है आत्मनियंत्रण के उद्देश्य से नैतिक दिशा निर्देश जो होते हैं किसने दिया था। तो बच्चों किसके द्वारा दिया गया था, आपका हो जाएगा NBA। ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि जो है न्यूज। ठीक है, न्यूज जो है ब्रॉडकास्टर जो है एसोसिएशन के दिशा निर्देशों के अनुसार जो है ब्रॉडकास्टर प्रति समाचार दिन में जो है अधिकतम कितने ताज़ा सामान्य जो है मनोरंजन फुटेज प्रसारित कर सकता है। ठीक है, तो कितने मनोरंजन प्रसारित फोटो पारित कर सकता है, ऑप्शन है 8 मिनट तक कर सकता है। ऑप्शन इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सभी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 71 है कि जो है आकाशवाणी पर जो है व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले प्रसारण में जो है किसकी अनुमति नहीं होती है। ठीक है, तो बच्चों किसकी अनुमति नहीं होती, मुख्य रूप से दर्शकों को मिथक प्रसारित विचारों को जोड़ने की। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 72 है कि जो है एक सार्वजनिक जो है सेवा प्रसारक क्या है। ठीक है, तो बच्चों एक सामाजिक जो सेवा प्रसारक होता है मुख्य रूप से क्या होता है, आपका हो जाएगा दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन जो है सार्वजनिक प्रसारण करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि जो है पत्रकार जो है नैतिक संहिताओं में कौन सा जो है विषय शामिल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों पत्रकार की जो है नैतिक संहिताओं में कौन सा विषय इसमें शामिल नहीं है, तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा मानहानि का कानून। ऑप्शन सी इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 74 है जो है भारत में जो है पत्रकारिता के मुद्दे हैं। ठीक है, तो बच्चों भारत में जो पत्रकारिता के मुद्दे होते हैं एक प्रकार से कौन कौन से होते हैं, पत्रकारिता में नैतिकता का लक्षण होना चाहिए, सरल होना चाहिए और जो है पक्षपात रिपोर्टिंग होना चाहिए। ठीक है, और अभिव्यक्ति की जो है क्षमता का दुरुपयोग होना चाहिए, ये सभी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि जो है जाव प्रेस जो है संदर्भित करता है। ठीक है, तो जो जाव प्रेस जो होता है मुख्य रूप से किसको संदर्भित करता है, आपका वाणिज्यिक मुद्रण को।
आपका ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि जो है शोध में जो है साहित्यिक चोरी है। ठीक है, तो बच्चों शोध में जो साहित्यिक चोरी होती है मुख्य रूप से क्या होती है? बारीकी से नकल करना और जो उसका उपयोग करना। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 77 है कि जो है कॉपीराइट जो है कॉर्पोराइट कानूनों के अनुसार जो है उचित उपयोग कॉपीराइट जो है कार्यों के सीमित उपयोग की अनुमति देता है। ठीक है, तो बच्चों किस तरह अनुमति देता है? इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इसका राइट और सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर, यानी कि जो है शैक्षिक उद्देश्य का। ठीक है, ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि जो है विषय के अनुसार जो है डिजिटल युग में इस तथ्य जो है से संबंधित मीडिया जो है नैतिकता के मुद्दे को उठाया है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह उठाया है। इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि जो है इंटरनेट प्रकार की जो है प्रिंट पत्रकारों से बेहतर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि जो है अजीम प्रेमजी कौन है। ठीक है, तो बच्चों अजीम प्रेमजी की बात की गई तो अजीम प्रेमजी मुख्य रूप से क्या है आपके विप्रो के संस्थापक। ऑप्शन ए द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 80 है जो है दीन एक प्रकार से दान थी जो है संस्थान द गिविंग प्लेज के जो है सह संस्थापक कौन है। ठीक है, तो बच्चों इसके सह संस्थापक जो है मुख्य रूप से कौन है? आपके हो जाएगा बिल गेट्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 81 है कि जो है व्यक्ति प्रदूषण को जो है प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों व्यक्ति जो मुख्य रूप से प्रदूषण को किस तरह नियंत्रित किया जा सकता है? पॉलीथीन का उपयोग जो है कम करके और विद्युत को बचा करके जल का व्यर्थ प्रकार से रोक करके। तो ये सभी के द्वारा जो है व्यक्ति प्रदूषण को रोका जा सकता है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 82 है कि जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए जो है क्या सही है। ठीक है, तो बच्चों चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य रूप से क्या सही है आपका हो जाएगा मुख्य रूप से जो है ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी कि जो चक्रीय अर्थव्यवस्था जो है अपशिष्टों को जो है निम्न स्तर पर उत्पन्न करती है। ठीक है, ऑप्शन बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 83 है जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ है। ठीक है, तो बच्चों चक्रीय अर्थव्यवस्था का जो लाभ होता है मुख्य रूप से क्या होता है? आपका पर्यावरण अनुकूलित होता है और अधिक बेरोजगार परक भी होता है और कम घातक। ये आपके सभी चक्रीय अर्थव्यवस्था के लाभ के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी द बिल्कुल राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 84 है कि जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है। ठीक है, तो बच्चों चक्रीय अर्थव्यवस्था जो होती है मुख्य रूप से किस तरह बढ़ावा देती है? आपका हो जाएगा सत्ता को भी और दीर्घकालिकता को भी और पुनः प्रयोग व चक्रीकरण को, ये सभी को जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 85 है कि जो है इनमें से एक प्रकार से क्या सही नहीं है। ठीक है, तो बच्चों इसमें से मुख्य रूप से क्या सही नहीं है आपको बताना है। क्या सही नहीं है आपका हो जाएगा पारस्परिक ज्ञान जो है स्पष्ट रूप से एक जो है विदेशी या संस्थानीय समुदाय से जुड़ा हुआ है जो इस पीढ़ी दर जो है पीढ़ी दर संरक्षित और प्रसारित करता है। हाँ, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आपका दूसरा जो है पारंपरिक जो है ज्ञान पुराना और जो है स्थिर है। ठीक है, ये भी आपके सही हो जाएंगे। और फिर आपका जो है पारंपरिक जो है ज्ञान उत्पन्न संरक्षित और पारंपरिक संदर्भ में होता है, ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी में दिया है कि जो है पारंपरिक जो है ज्ञान किसी विशिष्ट जो है तकनीकी क्षेत्र से सीमित नहीं है, लेकिन ये सभी तक सीमित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी तो हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 86 है कि जो है अंततः, ठीक है, अंततः जो है स्थान संरक्षण में शामिल है। ठीक है, तो बच्चों अंततः संरक्षण संस्थान में मुख्य रूप से क्या चीजें शामिल हो जाएगा आप सभी का? क्या चीजें शामिल है? राष्ट्रीय उद्यान भी और वन्य जीव अभ्यारण्य भी और जैव मंडल रिजर्व भी। तो आपके कहीं ना कहीं ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 87 है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है कितने सतत विकास के लिए जो है लक्ष्य अपनाए हैं। ठीक है, तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है कितने सतत विकास के लिए सतत अपनाए हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा 17। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 88 है कि जो राष्ट्रीय जो है हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, तो बच्चों राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना मुख्य रूप से कब की गई थी? आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन है, यानी कि 18 अक्टूबर 2010 में किया गया था। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 89 है कि जो है राष्ट्रीय जो है हरित न्यायाधिकरण के विषय में जो है क्या सत्य नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पहले हम बात करें क्या क्या चीज़ें आपका सत्य होगा। तो क्या क्या चीज़ें आपकी सत्य होगी इसको थोड़ा जानेंगे। आपका इसका जो है मुख्यालय दिल्ली में, हाँ इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह एक जो है संवैधानिक संस्था है। ठीक है, एनजीटी इसके सदस्य 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, ये गलत है। ठीक है, और जो है इसका जो है अध्यक्ष केंद्रीय सरकार जो है द्वारा नियुक्त होते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सीधा राइट आंसर ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि जो है करात निर्भरता जो है पहल है। ठीक है, तो बच्चों करात निर्भरता जो पहल होता है मुख्य रूप से यह किसका पहल होता है?
तो किसका पहल माना जाता है कर आत्मनिर्भरता? आपका हो जाएगा एक जो है क्षेत्रों, बैंकों और कंपनियों के लिए जो है जलवायु जोखिम विश्लेषण में विशेषज्ञता वाला वैश्विक संगठन। ठीक है, ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 91 है कि जो हाल ही में जो है पक्षी महोत्सव किसके द्वारा जो है आयोजित किया गया है। ठीक है, तो बच्चों किसके द्वारा जो है पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया हाल ही में, तो किसके द्वारा किया गया था मुख्य रूप से? आपका ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरबन बाग उद्यान में। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 92 है कि जो है कार्बनिक कार्बनिक जो है खाद्य का अर्थ है। ठीक है, तो बच्चों कार्बनिक खाद्य का जो अर्थ होता है मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बनिक खाद्य का अर्थ बताया जाता है, क्या बताया जाता है? आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है कृषि विभाग द्वारा जो है कार्बनिक प्रमाणित और संश्लेषित खाद्य व कीटनाशकों के जो है बिना उत्पादित किया गया हो। ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 93 है कि जो है कंप्यूटर सुरक्षा के जनक है। ठीक है, तो बच्चों कंप्यूटर की सुरक्षा के जो जनक माने जाते हैं मुख्य रूप से किसको माना जाता है या फिर कहा जाता है? आपका हो जाएगा अगस्त कैस्फैक्स को। ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि जो है जैविक खाद्य में है। ठीक है, तो बच्चों जैविक खाद्य में मुख्य रूप से क्या है? जैविक खाद्य में आपका हो जाएगा राइट और सटीक आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ओमेगा 3 फैटी मिलों का श्रेष्ठ स्रोत, विटामिन और खनिज की ज़्यादा मात्रा होना और एंटीऑक्सीडेंट्स की प्राधिकता, ये सभी आपके जैविक खाद्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 95 है कि जो है जैविक खेती जो है किस पर आधारित है। ठीक है, तो बच्चों जैविक खेती जो होती है मुख्य रूप से किस पर आधारित मानी जाती है? तो मुख्य रूप से कहें तो किस पर आधारित होती है? आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो है आर्थिक जो है अधिमुखीकरण पर है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 96 है कि जो है कार्बनिक जो है कृषि शब्द किसने जो है सर्वप्रथम प्रकार से प्रयोग किया गया। ठीक है, तो बच्चों कार्बनिक कृषि शब्द जो है किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, यानी कि जो है वाल्टर जेम्स थॉम्बोर के द्वारा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 97 है जो है किन राज्यों को जो है कार्बनिक घोषित किया गया है। ठीक है, तो बच्चों किन राज्यों को जो है कार्बनिक घोषित एक प्रकार से घोषित कर दिया गया है, किन राज्यों को कार्बनिक घोषित किया गया है? तो इसका जो राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सीधा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि जो है सिक्किम और उत्तरांचल दोनों को। ठीक है, ऑप्शन सीधा ए और बी दोनों। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 98 है कि जो है किसने कहा कि जो है नवयुवकों में नौकरी मांगने के स्थान पर जो है नौकरी उत्पन्न देने वाले जो है बनने की आवश्यकता है। ठीक है, तो किसमें जो मुख्य रूप से आवश्यकता कही गई है या फिर मानी गई है? तो इसका राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा बिल गेट्स ने। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 99 है कि जो लोक वनस्पति विज्ञान में जो है लोक का अर्थ है क्या होता है? क्षेत्र, इलाका और लोग। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कि जो है किसने जो है सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो बच्चों इसका सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया गया था, किसको द्वारा किया गया था? ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका राइट और सटीक आंसर ऑप्शन बी, यानी कि जो है ए जी टेंसली ने। ठीक है, तो बच्चों पूरे हमने आज की वीडियो के माध्यम पूरे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं, सभी यूनिवर्सिटी में थर्ड सेमेस्टर के ह्यूमन वैल्यू और इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए। ठीक है, आप लोग जो है परीक्षा देने से पहले इसको एक बार जरूर से जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।